ये कह रहा है कि एज्यूम दैट P ऑफ A बराबर P ऑफ B सो दैट A बराबर B। सबसे पहले P ऑफ A का मतलब क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। अगर हमको पावर सेट P ऑफ A का मतलब होता है पावर सेट ऑफ A और P ऑफ B का मतलब होता है पावर सेट ऑफ B। पावर सेट किसे कहते हैं भाई? पावर सेट समझ जाओगे तो ये आसान हो जाएगा। पावर सेट क्या होता है? कोई भी ए सेट लिखा रहेगा, कोई भी ए सेट लिखा रहेगा 1 2 3, इस ए सेट के अंदर के एलिमेंट से जितने भी सबसेट बन सकते हैं ए का, चलो ए के अंदर हम दो ही को एलिमेंट लेते हैं, ए के अंदर हम दो ही को एलिमेंट लेते हैं 1 और 2। तो पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या होता है? ए सेट का जितना भी सबसेट बनेगा ना, जितना भी सबसेट बनेगा, जैसे एक सबसेट है ए का, 2 एक सबसेट है एक ए का, 1,2 ये भी सबसेट है, और 5 इसका अगर सेट का सेट बना देते हैं तो वो हमारा पावर सेट ऑफ ए कहलाता है। मालूम है ना? फिर उसी तरह से अगर हम बोले हैं कि अगर P ऑफ B के ये बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है, तुम खुद सोच के देखो कि अगर पावर सेट ऑफ ए अगर हम माने हैं 1 और 2 को, चलो B भी मान लेते हैं, B मान लेते हैं A, B को, A, B को मान लेते हैं, तो पावर सेट ऑफ B क्या लिखेंगे ज़रा बताओ आप? A सेट का सेट, फिर B सेट का सेट, फिर A, B का सेट, और फिर 5 का सेट। माने जितना भी बी सेट का, जितना भी बी सेट का क्या है सबसेट है, उससे जो सेट बनेगा ना उसको एक सेट के रूप में लिख देंगे, तो वो पावर सेट ऑफ बी होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है कि पावर सेट ऑफ ए बराबर पावर सेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ? दो सेट इक्वल कब कहे जाते हैं? दो सेट को इक्वल कब कहते हैं हम लोग? जब उनके अंदर के सारे एलिमेंट हूबहू बराबर हों और कोई भी, माने ए सेट का भी पूरा एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी सेट का भी ए होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इक्वल सेट का ये डेफिनेशन देते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी ऑल्सो एंड बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। माने ए का भी सारा एलिमेंट बी में मिले और बी का भी सारा एलिमेंट बी में मिले, और एक भी ऐसा एलिमेंट ना हो, एक भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो दूसरे में ना मिले। तो अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये हूबहू एक होगा तभी ना होगा, और हूबहू एक दूसरे से बराबर होगा तो निश्चित रूप से हम लिख देंगे कि सिंस P ऑफ A बराबर P ऑफ B, इसलिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, इसको बोल सकते हो 1 और इसको बोल सकते हो 2। ये हमको P ऑफ A बराबर P ऑफ B दिया है, तो निश्चित रूप से RHS बराबर होगा। और अगर RHS बराबर होगा तो RHS में लिखा हुआ है सेट 1, सेट 2, सेट 1 2 और सेट 5, ये बराबर है हमारा 5 A सेट, फिर B सेट, फिर A, B सेट और 5 सेट। तो अगर ये दोनों सेट को हम बराबर लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से A बराबर 1, B बराबर 2 होना चाहिए। तो अगर A बराबर 1 हो गया, B बराबर 2 हो गया, तो इसका मतलब B सेट के अंदर हम क्या लिखेंगे? B सेट के अंदर 1, 2। तो निश्चित रूप से A बराबर B हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये तो मान लो हम एक एग्जाम्पल लिख के तुमको समझा दिए। ऐसे बनाना होगा तो क्या लिखोगे? कहोगे कि पावर सेट ऑफ A इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A एंड पावर सेट ऑफ B इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ B एंड which इज इक्वल टू ईच अदर। या ऐसे लिखोगे एंड given that कि पावर ऑफ सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B, that means कि A and B are equal to each other because A power set of A is a subset of A and power set of B, sorry क्या बोल दिए, पावर सेट ऑफ ए
is a set of all subsets of A and power set of B is all subset of all set माने power set of B is a set of all subset of B and which is equal. इसको वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हो, है ना, ऐसे लिख सकते हो. थैंक यू.